कि चुनावों वाले दिन भी, वोटिंग वाले दिन, क्योंकि 2 चरणों में पहली बार था जब इतने बड़े सीटों पर 294 सीटों पर चुनाव हो पाए, लेकिन जो सुरक्षा बल थे उनकी संख्या कोई मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर मतदाताओं से ज्यादा थे, और उसके बावजूद 2 सीट ऐसी थी, भले वो डायमंड हार्बर हो या फिर दूसरी सीट जहां पर हिंसा भड़की। और खुद ममता बनर्जी लगातार इस बात को कहती है, हालांकि दबे शब्दों में वो लोगों को कहती है कि सड़कों पर उतर आइए, महिलाओं को कहती है कि आप निकल कर आइए, और एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी कुछ यही हुआ। अभी आपने जिक्र किया था भवानीपुर का, जो जानकारी मिल रही है भवानीपुर में ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में भी आगे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर में सामने आने का मतलब ये थे, कई बार होता है कि आप अपनी जिद पर भी आ जाते हो कि हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन इस चेहरे को हराना है। अब देखिए, बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने है भवानीपुर सीट से, और भवानीपुर सीट से फिलहाल ममता बनर्जी पीछे चल रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही है, और अगर ममता बनर्जी की हार होती है तो फिर राजनीतिक करियर जो उनका है वो एक ढलान पर आएगा। इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक वो रही। हमने वो तस्वीरें देखी जब सोनिया गांधी की सहयोगी के तौर पर उन्होंने काम किया, उसके बाद मनभेद हुआ, अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ, तब से उदय तृणमूल कांग्रेस का हुआ। लेकिन बहुत सारे मुद्दे, और जिस तरह से मैंने जिक्र किया एसआईआर का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का, क्योंकि देश भर में जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य था जहां ममता बनर्जी ने सिरे से कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया यहां पर पहले होने नहीं देंगे। और फिर कानून के हिसाब से जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई, श्वेता, 91 लाख वोटर्स के नाम कटे, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वोटर्स जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आते हैं उनके नाम कटे। कई परिवार ऐसे जिसमें पिता का नाम रह गया, बच्चों के नाम कट गए। कई परिवार ऐसे जहां पर बच्चों के नाम रहे और पिता का नाम कट गया। और बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि 91 लाख वोटर्स, और सबसे ज्यादा उन वोटर्स पर कॉन्सेंट्रेट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम वोटर्स हैं वहां की, वो बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ध्रुवीकरण उन वोटों का